बाबा के पास सूक्ष्म वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ बाबा को विशेष आत्माओं की जाकर के याद दी। आज विशेष शांतामणि दादी के भी निमित्त और सोमनाथ की बहनों के भी निमित्त और भी अन्य आत्माओं के निमित्त बाबा को याद दी। याद देने के साथ बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, जून मास विशेष मम्मा का दिन दिवस है, बच्चे मनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि मम्मा ने तो भले लास्ट में शरीर छोड़ा, पर आज जिन आत्माओं के निमित्त याद लेकर के आई है, बाबा ने कहा कि ये भी साल का आधा मास, 6 मास, महीने का भी आधा, 15 दिन पूरे हुए। बाबा ने कहा यह भी इन आत्माओं ने विशेष ये दिन, ये मास मम्मा के साथ ही इन आत्माओं का भी कुछ गहरा संबंध होगा। तभी इन्होंने भी ऐसे समय पर, क्योंकि ये भी यादगार दिवस, यादगार महीना होता है जून मास, जो सभी ब्राह्मण बच्चों के मन में विशेष मम्मा के प्रति जो प्यार, भावना, सम्मान बैठा हुआ है और सम्मान बिठा भी रहे हैं मम्मा के प्रति। तो आज उन्हीं बच्चों की याद बच्ची तुम लेकर के आई है। ऐसे कहते बाबा ने एकदम से फिर शांतामणि दादी को इमर्ज किया। एक तरफ दादी को बिठाया, दूसरी तरफ मम्मा भी बैठी हुई थी और भी कई आत्माएं बैठी हुई थी। बाबा ने कहा यह भी इन आत्माओं का भाग्य है। बाबा ने कहा भक्ति में कोई कैसी भी आत्मा होती है, कोई किस प्रकार की भी जाति भेदभाव की नहीं होती। किसी के मन में भेदभाव होता है तो कोई अपने देव इष्ट को याद करता है, जिस समय वो भेदभाव भी निकल जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के घर में और बाबा के पास तो सभी बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद पहुंचती रहती है। बाबा ने कहा इस समय संगम पर बाप अपने बच्चों को इमर्ज करते हैं और इन बच्चों ने द्वापर युग से भक्ति मार्ग में बाप की भी और अपने आप की भी महिमा के गुण गाए भी हैं और बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया है और कराया भी है। पर बाबा ने कहा यह बच्चे भूल गए। तो बाबा फिर बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तो आज जैसे कि वतन में विशेष आत्माओं के निमित्त भोग भी था और विशेष बाबा ने दादी को और मम्मा तो जैसे कि विराजमान थी बाबा के साथ, तो बीच में भोग की थाली रखी हुई थी। बाबा ने कहा कि बच्ची, इस भोग की थाली में भी कई आत्माओं की याद का संकल्प भरा हुआ है और बाबा उस संकल्पों को अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से सकार देकर उसमें बल भर देते हैं।
बाबा ने कहा कि जिस प्रकार भक्ति में कोई कैसी भी थाली में कोई भी चीज लेकर के आते हैं और भगवान के आगे अर्पण करते हैं तो जैसे शुद्ध पवित्र माना जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास में भी बच्चों की मन की भावना की जो थाली सज करके आती है, बाबा ने कहा बाप भी उसी प्रकार बहुत प्यार से बहुत स्नेह के साथ भोग स्वीकार करते हैं। तो आज तो विशेष बाबा ने जैसे दादी को इमर्ज किया, मम्मा को इमर्ज किया और बहनों को भी इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा अच्छा है, दादी के साथ तो मम्मा है ही, क्योंकि उनकी स्वरूप में ही दिखाई देती थी। और शांतामणि दादी के लिए बाबा कहने लगे कि जैसी बच्ची का नाम था उसी स्वरूप में रहकर बच्ची ने बहुत सेवाएं की है अंत तक। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को तो बहुत, क्योंकि एक तो आधी रतन थी बच्ची और शुरू से ही यज्ञ की स्नेही आत्मा रही है। तो बाबा ने आज विशेष इमर्ज करते हुए दादी को भी भोग स्वीकार कराया, मम्मा को भी स्वीकार कराया और भी दोनों बहनों को और अन्य आत्माओं को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए फिर जैसे कि बाबा ने मर्ज कर दिया। बाबा ने कहा कि ये भी संगम के दिन बहुत ही निराले हैं और सुखदायी क्षण होते हैं जो बाबा अपने बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। फिर तो बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और बाबा का और मम्मा का और दादी का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम।